नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, कर्नाटका में हिजाब रो जो है वो बहुत ज़्यादा अब बॉयल में आ गया हुआ है। न्यूज़पेपर्स कवर कर रहे हैं और मतलब इसमें बहुत ज़्यादा जो है आपकी इंस्टीट्यूशन, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा आगे हुई इसमें। जो हमारे जितने भी एमपीज़ हैं, पॉलिटिकल है, रिलीजन है, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो है हमें कुछ ऐसे हाई कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं, स्पेशली जो हिजाब से रिलेटेड है, रिलीजन से रिलेटेड है, उसके बारे में जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब ये देखिए कि हिजाब को प्रोहिबिट करना चाहिए गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन में। तो कर्नाटका ने जो है 3 हाई कोर्ट की जो रूलिंग्स हैं वो साइट करी हुई हैं। अब ये रूलिंग्स हैं क्या और इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या है पिटिशन में जो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ है, वो हम इसके बारे में आज थोड़ा जानेंगे। तो देखते हैं पहले कि क्या है। देखो, क्योंकि कर्नाटका हाई कोर्ट जो है वो क्लच ऑफ पिटिशंस जो हैं वो हेयर कर रहा है। क्लच ऑफ पिटिशन क्या है कि काफ़ी ज़्यादा पिटिशंस जो हैं गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर डाल दिया हुआ है बैनिंग द हिजाब इन गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, उस पर कर रहा है। तो अब एक इंटरिम ऑर्डर आया है जो कि चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने, उन्होंने कहा है कि नो रिलीजियस आर्मेंट मस्ट बी परमिटेड ऑन कैंपसेस अंटिल कोर्ट रीचेज अ वर्डिक्ट। ठीक है, तो रिलीजियस गारमेंट जो है वो नहीं परमिट किया जा सकते हैं। तो अब देखिए, आज हम इस लेक्चर में क्या देखेंगे कि की इश्यूज़ क्या हैं कोर्ट के सामने, और स्टेट ने जो है हिजाब बैन को कैसे आपका क्या है, क्या करा है, डिफेंड करा है। तो सबसे पहले जानते हैं कि गवर्नमेंट का ऑर्डर क्या था। अब देखिए, गवर्नमेंट का ऑर्डर ये था कि कर्नाटका एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत क्या है, फरवरी 5 को जो है उन्होंने अपनी जो है पावर एक्सरसाइज करी। इसका जो सेक्शन 133 का क्लॉज 2 है, ठीक है, उसके अंतर्गत उन्होंने कहा है। तो इस सेक्शन के अंतर्गत क्या है, प्रोविज़न ये जो बोलता है, ये ग्रांट करता है पावर को। किसको ये पावर देता है? स्टेट को पावर देता है। किस चीज़ के लिए? टू इशू डायरेक्शंस दे सकता है गवर्नमेंटल एजुकेशन इंस्टीट्यूट को फॉलो करने के लिए। अब 2013 में इस प्रोविज़न के अंतर्गत क्या हुआ था कि स्टेट ने ऑलरेडी एक क्या है, एक इशू किया था डायरेक्टिव कि यूनिफॉर्म्स जो हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में क्या है, कंपलसरी हैं। और 2013 के डायरेक्टिव को ही रेफर करते हुए लेटेस्ट डायरेक्टिव जो है स्पेसिफाई करती है हेड स्कार्फ इज़ नॉट द पार्ट ऑफ यूनिफॉर्म, ठीक है, जिसको हिजाब हम हिंदी में कहते हैं। ठीक है, अब ये स्टेट करता है कि वेयरिंग अ हेड स्कार्फ इज़ नॉट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस फॉर मुस्लिम्स दैट कैन बी प्रोटेक्टेड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चीज़ गवर्नमेंट ऑर्डर दी थी। अब इस ऑर्डर ने जो है तीन केसेस जो है हाई कोर्ट के, उसका जो है रेफरेंस लिया था कि बैनिंग द हेड स्कार्फ इज़ नॉट वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ठीक है, अब वो कैसे हैं कि अब वो देखेंगे। लेकिन जो हमारे पिटिशनर हैं उन्होंने क्या है कि उन्होंने आर्ग्यू किया है कि फैक्ट और सर्कमस्टांसेस जो 3 केसेस के हैं वो डिफरेंट हैं और वो कर्नाटका के केस में नहीं हो सकते। तो उसको हम थोड़े तरीके से जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है केरला हाई कोर्ट 2018 में फातिमा तस्नीम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, अब इसमें क्या है कि मोहम्मद सुरनीर नाम के जो व्यक्ति हैं उन्होंने एक रिट पिटीशन डाली थी। ठीक है जी, ये 2 माइनर गर्ल थी, 12 साल की और 8 साल की। ठीक है, तो पिटिशनर ने चैलेंज किया था स्कूल को क्या कि स्कूल ने डिनाई कर दी थी कि फुल स्लीव्ड शर्ट जो है और हेड स्कार्फ जो है उसको आप नहीं पहना सकते, उनका जो अपना ड्रेस कोड है। तो इसमें सिंगल बेंच जो था केरला हाई कोर्ट का, उन्होंने फेवर किया था स्कूल का। ठीक है, स्कूल में करा था। वो क्यों करा था? जो स्कूल था वो एक क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल था, वो एक माइनॉरिटी स्कूल के अंतर्गत आता है। तब कोर्ट ने कहा था कि कलेक्टिव राइट जो है वो स्कूल को मिलेगी प्राइमेसी ओवर अ इंडिविजुअल राइट ऑफ स्टूडेंट। ठीक है जी, अब इस करंट केस में क्या है कि माइनॉरिटी एजुकेशन जो है, ठीक है, वो इतना नहीं आता। करंट केस जो हमारा हाई कोर्ट का है उसमें क्या है कि माइनॉरिटी वाला इशू है ही नहीं। हमारे जो सीनियर एडवोकेट इसको देख रहे हैं, देवदत्त कामत, ठीक है जी, उन्होंने आर्ग्यू किया है कि ये केस तो एक वैलिड प्रेसिडेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखिए ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है ही नहीं। ठीक है, जो बात हो रही है वो गवर्नमेंट की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनली माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ग्रेटर फ्रीडम होती है रेगुलेट करने की उनके खुद के अफेयर्स की। तो
ये वाली जो एक तथ्य बोल रहे हैं कि नहीं, ये तो माइनॉरिटी वाले में नहीं आते हैं। अगला वाला कौन सा केस है? अगला केस है बॉम्बे हाई कोर्ट 2030, ठीक है। और इसमें क्या है? फातिमा हुसैन सैयद वर्सेस भारत एजुकेशन सोसाइटी। अब ठीक है, इसमें क्या है? इसमें क्या था? इसमें भी एक माइनर स्टूडेंट ने चैलेंज किया था कि स्कूल की प्रिस्क्राइब ड्रेस कोड है जो कि अलाउ नहीं कर दिए हेड स्कार्फ को। अब माइनर गर्ल्स जो हैं वो ऑल गर्ल्स स्कूल में थी, ठीक है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने रूल क्या करा? उसके खिलाफ करा। डिस्पाइट उसमें आर्गुमेंट था कि वेयरिंग हेड स्कार्फ जो है वो एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है और वो प्रोटेक्शन होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। लेकिन हाई कोर्ट ने जो है डिफरेंट जो रेलेवेंस अपने जो रेलेवेंट वर्सेस हैं कुरान के उसको रेफ़र करा और उसमें कहा कि बुक में कहीं पे भी प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है हेड स्कार्फ बिफोर अदर वुमेन, ठीक है। उसमें कहा था कि अ गर्ल स्टूडेंट नॉट वेयरिंग द हेड स्कार्फ और हेड कवरिंग स्टडिंग इन एक्सक्लूसिव गर्ल सेक्शन कैन नॉट बी सेड इन एनी मैनर एक्टिंग इनकंसिस्टेंट विद द फोर सेड वर्स ऑफ 31, ठीक है जी, ये वर्स निकाला था, और वायलेटिंग एनी इंजेक्शन प्रोवाइडेड इन होली कुरान। तो ये बॉम्बे हाई कोर्ट का आया था, ठीक है। अब इसकी चीज़ को अगर हम कर्नाटका के केस में देखें तो पिटिशनर ने क्या आर्ग्यू किया है कि इवन दो जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने जो बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट को डाला हुआ है, लेकिन कोर्ट ने क्या है, दे हैव रिफ्रेन्ड फ्रॉम इंटरफेयरिंग विद प्रिस्क्राइब्ड ड्रेस कोड फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब उन्होंने बताया नहीं है। और करंट केस में क्या है कि वो एक्चुअली सपोर्ट करता है कॉज किसका? पिटिशनर का, एंड नॉट द स्टेट, ठीक है। तो जो इसमें डिसीजन है वो किस में है? कंटेक्स्ट ऑफ मुस्लिम गर्ल स्टडिंग इन एक्सक्लूसिव गर्ल सेक्शन, यहाँ पे गर्ल सेक्शन नहीं है, ठीक है। ये पूरा ओवरऑल एक उसकी कॉलेज के बारे में है, ठीक है। अब अगला जो केस है वो क्या है? मद्रास हाई कोर्ट 2004। इसमें सर एम वेंकटा सुब्बाराव जो कि मेट्रिकुलेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल स्टाफ असिस्टेंट है वर्सेस सर एम वेंकटा सुब्बाराव मेट्रिकुलेशन हाई सेकेंडरी स्कूल। अब इसमें ये केस क्या है? ये चैलेंज कर रहा था ड्रेस कोड इम्पोज्ड बाय मैनेजमेंट ऑफ स्कूल टीचर्स, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि मद्रास हाई कोर्ट ने हेल्ड किया कि इम्पोजिशन ऑफ ड्रेस कोड जो है इसकी कोई भी स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, और इसने रिफ्यूज़ कर दिया इंटरफेयर करने से। क्या ग्राउंड्स दिया कि टीचर्स शुड सेट हाई स्टैंडर्ड ऑफ डिसिप्लिन एंड शुड बी रोल मॉडल फॉर द स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इस रूलिंग की कोई डिस्कशन ही नहीं है कि हिजाब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और आर्टिकल 25 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि गारंटी करता है रिलीजियस फ्रीडम पे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कि जानना ज़रूरी है कि ऐसे क्या है कि व्हाट आर द अदर ग्राउंड्स जिस पे कि कर्नाटका गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है वो चैलेंज किया गया है, ठीक है। अब ये जो है आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 जो है, ठीक है, ए जो है उसके बिहाफ पे जो है इसको किया गया है आर्ग्यू। अब उसमें क्या क्या है कि राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ जो स्पीच है या एक्सप्रेशन है, तो उसमें क्या है कि किसको दिया हुआ है? गारंटी द सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी मेंशन करी है आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में, लेकिन उसमें क्या है कि उसमें सॉवरेनिटी हो गया, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया हो गया, फ्रेंडली रिलेशन फॉरेन स्टेट हो गए, पब्लिक ऑर्डर हो गया, डिसेंसी या मॉरलिटी होगी इन रिलेशन ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या डिफेमेशन, ठीक है। अब पिटिशनर ने क्या आर्ग्यू किया हुआ है कि उन्होंने कहा कि एक स्टूडेंट जो चुपचाप अपने हिजाब या हेड स्कार्फ पहन रहा है और क्लास अटेंड कर रहा है, किसी को भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, वो पब्लिक ऑर्डर को कैसे अपना जो है वो डिस्टर्ब कर सकती है, और वो सिर्फ अपने फेथ को कर रहा है। पिटिशनर ने ये भी आर्ग्यू किया हुआ है कि बैन जो है हेड स्कार्फ है वो जो फंडामेंटल राइट जो है इक्वालिटी जो कि उनको सिर्फ सिंस बर्थ मिला हुआ है रिलीजियस मार्कर का, जैसे कि सिख जो हैं वो टर्बन पहनते हैं, ठीक है, वो रिलीजियस मार्कर में माना जाता है, तो उसको कैसे आप वायलेट कर सकते हो। अब इसमें सीनियर एडवोकेट संजय हेडगड़े हैं जो कि पिटिशनर के बिहाफ में है, उन्होंने भी आर्ग्यू किया हुआ है कि जो रूल्स प्रिस्क्राइब करते हैं वेयरिंग ऑफ अ दुपट्टा फॉर वुमेन एंड द स्टेट जो है वो डिक्टेट नहीं कर सकते कि दुपट्टा किस मैनर में पहनना है या फिर स्टूडेंट ने उसको सिर पे बांधना है किस तरीके से, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट केसेस हैं, आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से चीज़ें आगे लीगल पॉइंट पे बढ़ रही हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपसे फिर से मुलाकात होगी किसी और करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार, बाय बाय।